students, so in last video we have completed chapter number 4 quadratic equations, right? Now we will start chapter number 5 arithmetic progression. तो देखिए बेटा, ये चैप्टर आज इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 5 arithmetic progression, राइट। तो बेटा इस वीडियो के थ्रू, ये जो वीडियो है इसमें मैं आज आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर दूंगा। तो जो इसका इंट्रोडक्शन है वो आप देखिए, इसमें क्या है इसका इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होती क्या है। तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको मैं किसी सीक्वेंस में लिख लेता हूं, किसी सीरीज में उनको लिख लेता हूं, ठीक है। तो लेट, अब देखिए जो एपी है इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये होती क्या है बेटा, ये होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब ये ए क्या है, डी क्या है, ये समझिए आप कि हियर ए जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं लेता हूं कि मैंने कुछ नंबर्स लिखे यहां पे, लाइक 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। ये मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए यहां पे, और ये इस तरीके से एंड अप टू सो ऑन मींस ये आगे भी जा रहे हैं यहां से। तो हियर इस केस में बेटा देखिए क्या होगा, ए जो होगा वो होगा इसका फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म पे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो ए इज इक्वल टू 1 हो गया। अब जो डी आएगा, जो मैंने यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस बताया, वो कॉमन डिफरेंस कैसे आता है इसका, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करेंगे, ठीक है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 2 - 1 मीन्स 1। या फिर ऐसे करेंगे और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, माइनस करो इसे, तो ये क्या हो गया 3 - 2, तो ये भी कितना आ गया 1। या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, इसे माइनस करके देखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 - 3, तो ये कितना आ गया 1। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं बार बार कि जो डी है वो 1 1 1, हर केस में 1 आ रहा है। तो मीन्स जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया 1। तो आप यहां से देख भी सकते हैं कि अगर मैंने 1 में 1 ऐड किया देन वी विल गेट 2, फिर 2 में 1 ऐड किया देन वी विल गेट 3, फिर 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया, फिर 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ गया 5। इस तरीके से ये आगे चलती चली जाएगी ये सीरीज। तो ऐसे नंबर्स को, ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, ऐसे नंबर्स को कि जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, इस ही को एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अभी एग्जांपल लेता हूं मैं इसके बाद में। तो नेक्स्ट एग्जांपल इसका लेते हैं यहां पे 2 4 6 8 10 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, एपी मुझको फाइंड करनी है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये एपी है नहीं है, इसका जो डी होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, दैट शुड बी सेम इन ईच केस, बस ये पता लगाना होता है बेटा। तो इसमें डी फाइंड करेंगे, तो डी क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, तो 4 - 2, तो ये कितना आ गया 2, ठीक है। अब थर्ड टर्म में से सेकंड को ये माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 - 4, तो ये कितना बन गया, ये भी 2। अब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, तो 8 - 6, तो ये भी कितना आ गया 2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर केस में क्या आ रहा है, यहाँ पे डी की वैल्यू 2 ही आ रही है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर्स हैं ये क्या बना रहे हैं, एक एपी बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका एक, जो मैंने इसको आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था आपको, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो उससे मैं अब करके दिखाता हूं कि कैसे एपी बनाते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था अभी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये क्या है, एपी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। आप जो भी मन करे आपका, ठीक है, ए की वैल्यू वो पुट कर लो, और डी जो भी मन करे वही वैल्यू पुट करते हैं। तो लेट, मैं मान के चलता हूं कि लेट ए इज इक्वल टू 5,
एंड डी इज इक्वल टू, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, डी इज इक्वल टू मैंने ले लिया यहाँ पे 1। अब मैं बना के दिखाता हूं आपको कि क्या वास्तव में यहाँ पे एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए कितना है 5, तो ये बन गया 5। उसके बाद में ए तो कितना है 5 प्लस डी कितना है 1, ये बन गया 5 प्लस 1। नेक्स्ट टर्म इसमें आते हैं, ए कितना है 5 प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी कितना था, मैंने जो लिया था 1। अब आगे चलते हैं, ये बनता है ए तो मीन्स 5 प्लस 3d, तो 3 इंटू डी, डी कितना है 1। इस तरीके से हम आगे चलेंगे। तो फाइनली हमारे पास में क्या बनता है, देखो 5 प्लस 1 कितना हुआ 6, फिर 5 प्लस 2 इंटू 1 मीन्स 2, फिर 5 प्लस 3 इंटू 1 मीन्स 3, और इस तरीके से आगे चले गए। तो यहां से क्या बना, देखो बेटा 5 6, 5 प्लस 2 7, और 5 प्लस 3 कितना बन गया 8। तो इस तरीके से देखो ये आपके सामने एपी बन रही है नहीं, जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है, 1 ऐड होता जा रहा है राइट साइड में, या फिर ये बोलो कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे टर्म को तो कितना आएगा 1 आएगा, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से जो एपी बनती है बेटा, इसको बोलते हैं हम इसका फर्स्ट टर्म, जिसे हम ए से या फिर A1 से या फिर T1 से डिनोट करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, या तो ए बोलेंगे, कहीं पे भी ए आएगा इस चैप्टर में, दैट मीन्स कि फर्स्ट टर्म। A1 भी बोलते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, या फिर T1 बोलेंगे मतलब फर्स्ट टर्म। उसके बाद में इस वाले टर्म को जो सेकंड टर्म होता है इसको बोलते हैं A2, या फिर इसको बोलते हैं T2। A2 बोलो या T2 बोलो, बात एक ही है। फिर जो ये 7 है इसको बोलेंगे T3 बोलो या फिर A3 बोलो, ये जो 7 है। और इसी तरीके से 8 को क्या बोलेंगे, T4 बोलो या फिर A4 बोलो, एक ही बात है यहाँ पे। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट A5, A6, A7 इस तरीके से आगे चलते चले जाएंगे, राइट। अब हमें ये फाइंड करना है इसमें कि हाउ वी विल फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। आपके सामने मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल लिखता हूं कि 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ये क्या कर दिया मैंने, एक एपी यहाँ पे लिख दी। मैंने आपसे पूछा कि बच्चों बताओ इसका 40th टर्म कौन सा होगा, मतलब 40वें नंबर पे क्या आएगा। तो ये इतनी इजी वाली एपी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप एकदम बता दोगे कि 40वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर 40 आएगा यहाँ पे। तो क्योंकि पहले नंबर पे क्या आया, फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म क्या है 2, थर्ड क्या है 3, फोर्थ क्या है 4। तो इस तरीके से 40वें नंबर पे क्या आएगा 40 आएगा, 40 आएगा। ऐसे ही 50th टर्म कौन सा होगा 50 बताओगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसके जो है 1000 टर्म कौन सा होगा, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर होगा कि 1000 होगा इसका। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसकी वो फॉर्मूला क्या है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है an और tn, बात एक ही है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बताऊंगा अभी कैसे आएगा ये वाला फॉर्मूला। तो अब देखिए, वैसे तो हमने इसमें बता दिया था कि भाई इसमें 40वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा 40 आएगा, 40 आएगा। लेकिन इस फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करके आएगा वो मैं अब ये बताता हूं आपको। देखिए मुझे चाहिए T40, तो n को रिप्लेस किया 40 से, n की जगह क्या लिख दिया 40 लिख दिया मैंने। तो a कितना है इस AP का, फर्स्ट टर्म 1 ये लिखा, प्लस n कितना है बेटा 40, तो 40 माइनस 1। और d क्या है, d कैसे कैलकुलेट करने बताया था मैंने आपको, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो 2 माइनस 1 तो कितना आ गया 1, तो कितना आया 1 प्लस 40 माइनस 1 कितना हुआ 39, और 39 बन जा 39। तो ये बन गया 39 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 40। तो ये इसका आंसर आ गया। अभी आपने ही तो बताया था मेरे को, जब मैंने ये एपी आपके सामने लिखी थी तो मैंने आपसे पूछा था कि 40वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, आपने बोला था 40 आएगा सर।
तो ये 40 ऐसे आता है। तो ये वो वाला फॉर्मूला है कि हम कोई से भी नंबर का जो टर्म है इसमें वो फाइंड कर लेंगे इसमें। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है, वो देखिए अब आप। तो किसी भी एपी का जो बेटा फर्स्ट टर्म होता है A1, उसे क्या बोलते हैं, A1। तो वो अभी अभी मैंने आपको बताया था A होता है, ठीक है। उसके बाद में A2, तो मैंने अभी अभी आपके सामने AP लिखी थी ना, A प्लस D, A प्लस 2D, इस टाइप से। तो सेकंड टर्म कैसे बनता है, इस A में D ऐड कर दीजिए आप, नेक्स्ट टर्म बन गया। उसके बाद में फिर A3 कैसे बनेगा, जो ये सेकंड टर्म आया इसमें और D ऐड कर दीजिए, तो A प्लस D प्लस D, तो इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, ये बन गया। अब नेक्स्ट टर्म कैसे बनेगा, A4, जो फोर्थ टर्म होगा वो कैसे बनेगा, ये जो A3 आया है A प्लस 2D, इसमें फिर एक बार D ऐड कर दीजिए। AP कैसे बनती है, जो D होता है कॉमन डिफरेंस होता है उसको ऐड करते चले जाएंगे आगे, तो नेक्स्ट टर्म हमें मिलते चले जाएंगे। तो ये कितना बन गया, A प्लस 2D प्लस 1D, कितना हो गया, 3D। तो इस तरीके से अगर मैं इसे आगे बढ़ाता हूं यहाँ पे, तो AN मीन्स nth टर्म कौन सा होगा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो देखना है आपको। तो AN कैसे बनेगा, अब आप फोकस कीजिए, A यहां पे भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड टर्म में भी है, फोर्थ में भी है, इट मीन्स कि ये nth टर्म में भी आएगा। अब आगे देखो, फर्स्ट टर्म में यहां पे D नहीं है, तो मैं इसे ऐसे करके लिख सकता हूं प्लस 0D। D है नहीं यहाँ पे, लेकिन मैंने 0 के साथ में पुट कर दिया, तो 0 की D में मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया, 0। मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा है आपको, रखा तो हुआ है यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा है। तो फोकस करेंगे हम यहाँ पे कि 1 है तो यहाँ पे 0 है, मतलब एक कम है। जब मैं सेकंड टर्म पे पहुंचता हूं तो यहाँ पे 1D है, क्योंकि 1 है यहाँ पे, मतलब ये वाला नंबर इससे ही कम हो गया। अब मैं थर्ड नंबर पे, थर्ड टर्म पे जाता हूं, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, मीन्स -1 हो रहा है। अब मैंने फोर्थ टर्म कैलकुलेट किया कि भाई चौथे नंबर का टर्म क्या होगा इसमें, तो एक कम करके लिखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब जब मैं nth टर्म इसका कैलकुलेट करूंगा तो प्लस तो सभी में है बेटा, प्लस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं खुद बोल रहा था कि ये वाला नंबर इससे एक कम है, तो यहाँ पे नंबर क्या है, n, तो यहाँ पे n-1 कर दो आप, एक कम करके लिख दिया। और D सभी में है, देखिए, तो D मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट कर दिया मैंने, डेराइव कर दिया, इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर दिया। इसके बेस पे जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 है वो अब स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो में। तो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1, राइट। तो अब देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको कुछ इसमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इसमें कुछ आपको पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। इन सिचुएशंस को, इन स्टेटमेंट को आपको क्लियर कट देखना है, समझना है, इनकी हिंदी भी समझनी है, और उससे आपको ये बताना है कि ये वाली जो सिचुएशन है क्या इससे एक एपी बनेगी या नहीं बनेगी, ये क्वेश्चन है सिंपल। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या मीन्स हुआ, मीन्स ये हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए ध्यान से। फर्स्ट पार्ट, आप किसी टैक्सी में बैठ गए, यहां से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, और आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया, आपको यहां पे जाना है बी पॉइंट पे, ठीक है। आप यहां से टैक्सी में बैठ गए, लेकिन आपने फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको 15 रुपीज पे करने पड़ेंगे आपको। तो यहां से यहां तक का जो फेयर है, फेयर मीन्स किराया, वो कितने रुपीज है, 15, ये वाला। लेकिन आगे के जो किलोमीटर्स हैं, जो भी आगे के ये बाकी के किलोमीटर्स हैं, उनके लिए आपको पर किलोमीटर 8 रुपीज पे करने पड़ेंगे। मीन्स अगर आप यहां से चले और यहां पर उतर गए उस टैक्सी में से, टैक्सी छोड़ दी आपने, तो आपको 15 रुपीज देने हैं। लेकिन अगर आप यहां से भी आगे यहां पे जाके उस टैक्सी को छोड़ते हैं, ठीक है, उसमें से उतरते हैं, तो आपको 15 प्लस 8 रुपीज और देने पड़ेंगे, क्योंकि जो एडिशनल किलोमीटर्स हैं फिर वो ₹8 के हिसाब से कैलकुलेट हो रहे हैं। तो इसके लिए भी ₹8, इसके लिए ₹8, और फिर यहाँ पे भी ₹8। इस हिसाब से
एडिशनल किलोमीटर का आपको ₹8 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन को देख के हमें यह बताना है कि क्या यहां से एक एपी बन रही है। तो देखिए, कॉस्ट या फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर तो कितना है, ₹15। पहले किलोमीटर के कितने रुपीज हैं, ₹15 हैं। उसके बाद में फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स। अब हम 2 किलोमीटर के लिए देखते हैं कि भाई आप तो ए से चले। अब इसको मैं मान लेता हूं कुछ, यहाँ पे मान लिया ये सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है। तो पहले 2 किलोमीटर कहां से कहां तक हुआ, ए से लेके और डी तक। तो कितना पे किया होगा आपने उसको, 15 + 8। तो फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर कितना हो गया, ₹15 + ₹8। मतलब आपने उसको टैक्सी वाले को कितने दे दिए, ₹23। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद में फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर्स। अब यहां देखते हैं कि भाई 3 किलोमीटर आप उस टैक्सी में गए तो उसके लिए आपने कितना पे किया होगा। पहले वाले किलोमीटर का 15 पे कर रहे थे आप, सेकंड वाले किलोमीटर का ₹8 पे कर रहे थे, और थर्ड वाले का भी ₹8 पे कर रहे थे। तो इस तरीके से फाइनली जो आपने टोटल पे किया उसको कितना किया, ₹31 पे कर दिया आपने। इस तरीके से वो एडिशनल चार्ज होता चला गया ₹8। अब हमें देखना है जो हमारे पास में जो डाटा आता है वो क्या आया। नाउ डाटा इज क्या आ गया, पहले में ₹15। उसके बाद में अगर आप 2 किलोमीटर गए तो ₹23 पे किया आपने। फिर थर्ड मतलब फर्स्ट 3 किलोमीटर के लिए आपने कितने पे किए, ₹31। इस तरीके से आप पे करते चले गए। तो अब मेरे को बताना है कि क्या ये एपी बनी या नहीं बनी। तो एपी कैसे पता चलती है कि एपी बन रही है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, उसके बाद में थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दो। अगर सेम आ जाता है वो डी जो कॉमन डिफरेंस है, देन वी कैन से दैट गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। नाउ अब देखिए यहाँ पे a2 - a1 फाइंड कर लेंगे। a2 मीन सेकंड टर्म ₹23 माइनस फर्स्ट टर्म कितना a1 ₹15, ये आ गया। तो यहां से आपने आ गया ₹8। इसी तरीके से a3 में से a2 को माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, इसमें से इसको माइनस करो। इस बार पहले क्या किया था, इसमें से इसको किया था। तो ₹31 माइनस ₹23 इज इक्वल टू ₹8। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे भी ₹8 आ गए। और वैसे भी क्वेश्चन से क्लियर है बेटा कि ₹8 इंक्रीज होते चले गए, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करके मुझे दिखानी पड़ेगी ना यहाँ पे। तो हेंस यहाँ पे क्या हो गया कि हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस तो सेम है यहाँ पे इन ईच केस, और दैट इज वो कॉमन डिफरेंस है कितना, ₹8 का। तो हेंस 8 इज एन एपी। तो क्या हो गई, ये एपी हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया। तो अब आते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्या मीन्स हुआ, पहले तो इसका हिंदी समझिए। कोई सिलेंडर है हमारे पास में, ठीक है, उसमें कुछ एयर फिलअप है, एयर भरी हुई है उसमें। तो पहली बार में मैंने क्या काम किया, उसका 1/4 पार्ट उस एयर का बाहर निकाल दिया उसमें से, ठीक है। अब जो बचता है उसमें जो एयर बचती है उसका फिर 1/4 पार्ट बाहर निकाल दिया। उसके बाद में ऐसा ही करते चले गए हम, जो भी एयर उसके अंदर रह जाती है सिलेंडर के, उसका 1/4 पार्ट मैंने बाहर निकाल दिया, फिर बाहर निकाल दिया, फिर निकाल दिया, ऐसे ही करते चले गए। तो अब जो एयर प्रेजेंट होती है ईच केस में जो सिलेंडर के अंदर है, क्या वो एक एपी बनाती है या नहीं बनाती, क्वेश्चन ये है। तो देखिए बेटा, हम इनिशियल वॉल्यूम मान के चलते हैं कि जो इनिशियली जो एयर प्रेजेंट थी सिलेंडर के अंदर वो कितनी थी। तो लेट ये मान के चलते हैं कि लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, इस सिलेंडर में इनिशियली मान लिया x, इतनी एयर प्रेजेंट थी। तो फर्स्ट केस देखिए बेटा इसमें क्या हो गया, फर्स्ट केस में क्या हो गया,
1/4 पार्ट मैंने बाहर निकाल दिया इसका, तो कितनी एयर इसके अंदर बचती है कि आफ्टर रिमूविंग 1/4 पार्ट ऑफ एयर, ठीक है, तो एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इज इक्वल टू, इनिशियली कितनी थी उसके अंदर x थी, उसमें से मैंने माइनस कर दिया। क्यों किया माइनस? क्योंकि वो तो मैंने एयर बाहर निकाल दी। कितनी निकाली थी? 1/4, x का 1/4 तो x/4, तो कितना आ गया 4x माइनस x मीन्स 3x/4। अब सिलेंडर के अंदर इतनी एयर प्रेजेंट है 3x/4 एक बार निकालने के बाद, 1/4 निकालने के बाद। अब सेकंड केस देखिए इसमें क्या बनता है भाई। सेकंड केस में क्या बनेगा कि वंस अगेन, एक बार फिर निकालेंगे इसमें, वंस अगेन रिमूविंग 1/4 पार्ट, वंस अगेन रिमूविंग 1/4 पार्ट ऑफ एयर। अब उसके अंदर कितनी एयर बचेगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, इस सिलेंडर में कितनी एयर बचती है अब देखनी बेटा। 3x/4 ये थी बची हुई, जब मैंने पहले वाली रिमूव कर दी थी ना तो इतनी बच गई थी उसके अंदर। अब इसका 1/4 वो माइनस करेंगे, वो बाहर निकाल दिया। 1/4 ऑफ किसका? 3x/4 का। तो क्या बचता है देखिए बेटा, 3x/4 माइनस 3x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और 4 की 4 में करेंगे तो 16 बन गया। तो 16 तो एलसीएम आ गया यहाँ से 4 और 6 का। तो 4 4 जा 16, वो जो 4 आया 4 की 3 में तो 12x माइनस 16 की 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, तो यहाँ पे तो 3x बच गया। तो इट मीन्स कि 12x माइनस 3x मीन्स 9x/16। तो दूसरी बार में 1/4 एयर बाहर करने के बाद में अब उस सिलेंडर में 9x/16 इतनी एयर बच गई। अब इस डाटा को लिखते हैं जरा। तो हियर डाटा, जो डाटा मेरे पास में आया वो क्या है। इनिशियली कितनी थी गैस उसके अंदर, जो एयर थी वो थी x। जब मैंने 1/4 बाहर निकाल दी तो कितनी बची उसके अंदर, 3x/4 ये बच गई। फिर इसमें से भी मैंने 1/4 बाहर निकाली तो कितनी बची उस सिलेंडर के अंदर, 9x/16। और इस तरीके से आगे भी चलेगी, ये प्रोसेस आगे भी चलेगी। अब हमें ये बताना है कि क्या ये एक एपी है या नहीं है। तो एपी कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और फिर थर्ड में से सेकंड को करेंगे। अगर डी इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगी एपी, और यदि नहीं आया तो फिर तो एपी नहीं है। तो नाउ a2 माइनस a1 करते हैं। a2 माइनस a1 कितना हुआ बेटे, 3x/4 इसमें से माइनस करेंगे x तो कितना हुआ, 4 तो आ गया एलसीएम, तो 3x माइनस 4x, तो यहां पे बन गया आपका -x/4। एंड अब a3 में से a2 माइनस करेंगे, मतलब थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करो। 9x/16 में से माइनस करेंगे 3x/4, तो एलसीएम कितना आ गया 4, तो सॉरी एलसीएम कितना आ गया 16, ये आ गया। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया तो 9x माइनस 4 4 जा 16, तो वो जो 4 आया क्वोशिएंट में 4 3 जा 12x, तो यहाँ पे कितना बचता है 9 माइनस 12, तो कितना -3x/16। अब आप खुद देखिए यहाँ पे कि ये d है इसका फर्स्ट वाले केस का, किस सेकंड वाले का d है, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि हियर a2 माइनस a1, या ऐसे लिख सकते हैं इसको d लिख सकते हैं कि हियर जो d है वो a2 माइनस a1 इसके इक्वल नहीं है, किसके, a3 माइनस a2 के। नहीं आया ना, दोनों अलग अलग आ गए, तो हेंस इट्स नॉट एन एपी, इट्स नॉट एन एपी, ये आंसर आ गया।
आपको क्या मैच करना है, आपको तो डी मैच करना है, डी इक्वल आ जाना चाहिए तो फिर एपी हो जाएगी, और यदि ये सेम नहीं है तो फिर ये एपी नहीं होगी। तो इस तरीके से बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट आपके सामने करके बताए हैं। इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो अब आप एक बार खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है ये देखिए, यहां पे आपको ए गिवन है, गिवन ए कितना है 10। अब ए को बोलते क्या है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म उस एपी का जो सबसे पहले नंबर पे लिखा होता है वो टर्म, और डी कितना गिवन है, ये भी 10 है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कि अगर मैं 10 में 10 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, फिर जो सेकंड टर्म आएगा उसमें 10 ऐड करेंगे तो फिर वो थर्ड टर्म आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म। तो इस तरीके से डी ऐड होता चला जाएगा। तो पूछा क्या है इसमें, इसने पूछा है कि इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स लिख दीजिए। तो फर्स्ट 4 टर्म्स विल बी, तो पहला क्या होता है बेटा, पहला तो होता है ए, तो ए तो सिंपल आपको गिवन है 10। अब सेकंड टर्म, तो ए को तो a1 भी बोल सकते हैं ना, ये तो फर्स्ट टर्म आ गया। अब a2 कैसे आएगा, a2 ये जो a है इसमें d ऐड कर दीजिए सिंपल, तो कितना आ गया, 10 में 10 ऐड कर दो तो कितना आ गया 20। उसके बाद में थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कितना आ गया इसमें, ये जो a2 आया था, ये जो a2 ऐसे लिखो इसको, बल्कि a2, इसमें ये 10 ऐड करो, कौन सा, ये जो d है, बस मुझे तो d ऐड करते जाना है बेटा। तो a2 कितना आ गया, a2 कितना था 20, तो 20 में 10 ऐड करेंगे तो फिर कितना आ गया 30। अब a4 कितना आ गया, जो चौथे नंबर पे आएगा फोर्थ टर्म होगा वो कितना हो गया, ये जो a3 आया था अभी इसमें फिर d ऐड कर दो, तो d कितना था 10, तो कितना आ गया ये a3 कितना था बल्कि यहाँ पे आप d ही शो करो क्योंकि d की वैल्यू मैंने आगे यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरीके से a3 कितना आया था बेटा 30, तो 30 प्लस d कितना 10, तो ये कितना आ गया बेटा 40। तो फर्स्ट 4 टर्म्स इस तरीके से यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिए। तो अब देखिए बेटा इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी क्या करना है मुझे कि इसके फर्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। इस बार क्या गिवन है, a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 4 टर्म्स विल बी, तो सिंपल एकदम, a1 फर्स्ट टर्म क्या होता है, a होता है, फिर सेकंड टर्म क्या होता है, इस a में d ऐड कर देते हैं, थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d, कि ये जो आएगा इसमें एक बार d और ऐड कर दो तो 2d बन जाएगा, और फिर a4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d, एक बार और d इसमें ऐड कर देंगे, तो बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। a क्या है, a तो ऑलरेडी गिवन था -2, सेकंड टर्म क्या बनेगा a मीन्स -2 और प्लस d तो 0 है, तो यहां से ये बन गया -2। उसके बाद में a कितना दिया हुआ है आपको -2 प्लस 2d, तो 2 इंटू d तो 0 है, तो -2 और ये तो पूरा 0 हो गया यहाँ पे, तो ये भी -2 बन गया। और फिर ये कितना बना, a -2 प्लस 3d, d कितना था 0, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो ये भी -2। तो इस तरीके से अब खुद सोच के देखो इस क्वेश्चन को कि d तो 0 था भाई, किसी नंबर में मैं अगर 0 ऐड करता चला जाऊंगा तो वही नंबर रहता चला जाएगा बार बार, तो वही नंबर बार बार आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी एक एपी मानी जाती है, ठीक है। तो अब देखिए बेटा इसका थर्ड पार्ट, इसमें क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे देखिए आप जो इसके फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे, a1 कितना होता है, a ही होता है, a2 a प्लस d, मतलब d ऐड कर देंगे, फिर इसमें d ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, इसमें d ऐड करेंगे तो फिर ये बन जाएगा, वैल्यू पुट करनी है बस। तो a की वैल्यू कितनी है 4, तो फर्स्ट टर्म इस AP का कितना आ गया 4। अब बात आती है सेकंड टर्म की, a प्लस डी, वैल्यू पुट करो, a तो था -4 और प्लस d कितना था, a कितना था बेटा 4 था, a कितना था 4 और d कितना था -3। तो अब आप कैलकुलेट करिए इसको थोड़ा सा, तो 4 और प्लस माइनस -3 इज इक्वल टू 1 आ गया। ये थर्ड टर्म क्या होगा, a कितना है 4 प्लस 2 इंटू डी की जगह कितना पुट करेंगे -3, तो 4 और ये कितना हो गया
3 2 6 तो -6, तो यहाँ पे आ गया -2। नाउ A4 फोर्थ टर्म a प्लस 3d, तो a कितना था 4 प्लस 3 और d की जगह कितना रखेंगे -3, तो ये बन गया 4 और -3 3 जा 9, तो 4 - 9 कितना हो गया बेटे -5। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए बेटा ये इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या गिवन है, a की वैल्यू -1 और d कितना है 1/2, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स कितने हो जाएंगे, a1 कितना होगा a ही होगा मींस -1, फिर a2 कितना हो जाएगा a प्लस डी, केवल वैल्यू पुट कर दी है, a कितना -1 प्लस d कितना 1/2, तो देखिए यहाँ से 2 तो एलसीएम आ गया, तो 2 1 जा 2, तो -2 + 1, तो कितना हो गया बेटा -1/2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, a -1 था प्लस 2 इंटू डी कितना था 1/2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हुआ, तो मेरे पास में क्या बचता है -1 + 1, तो ये कितना हो गया 0। तो इस AP का जो थर्ड टर्म है वो कितना आ गया 0। अब A4 पे आ जाइए, वैल्यू पुट करेंगे बस, a कितना है -1 प्लस 3 इंटू डी कितना है 1/2, तो ये कितना बना -1 प्लस 3/2, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 2, तो 2 1 जा 2, तो -2 और प्लस 3, तो इस तरीके से ये 1/2। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है बस ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए बेटा इसका ये फिफ्थ पार्ट है, क्या गिवन है इसमें, फर्स्ट टर्म गिवन है इसमें -1.25 और d कितना गिवन है -0.25। सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है केवल, a कितना है -1.25, तो ये फर्स्ट टर्म आ गया इस AP का, जो सबसे पहले नंबर पे लिखा जाएगा। फिर A2, अब a और d की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो a कितना है -1.25 और d कितना है खुद माइनस में है, तो ये प्लस को माइनस बना देगा बेटे, तो -0.25, तो बस इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, सम्स है सिंपल, 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5 एंड 1 पॉइंट, और सामने क्या आ जाएगा इसके पहले माइनस, तो सेकंड टर्म ये वाला हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, a कितना है -1.25 प्लस 2d प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी है -0.25, सिंपल कैलकुलेशन है -1.25 और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 0.5 एंड फाइनली वी विल गेट माइनस, ये तो 0 आ गया ना, तो 5 2 एंड 5 7 और 1, तो 1.75, राइट। और अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, ये वाला जो फोर्थ टर्म आएगा, तो वैल्यू पुट करो, a तो है 1.25 माइनस का और प्लस 3 और d की वैल्यू क्या है -0.25, तो ये कितना हुआ -1.25 और ये भी माइनस का बन जाएगा कितना 0.75, तो ये बन गया बेटे माइनस का कितना आ जाएगा 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10 और फिर 1 और 1 2, तो ये बन गया 2। इस 2 को ऐसे सिंपल -2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से बेटा ये इसके 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, वो आपको बताऊंगा। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए आप इसको बेटा वीडियो को वॉच करें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आपके, तो आप मुझे कमेंट्स करें, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।